राम राम भाई सभी को। आज हम एसएससी सीजीएल का मॉक नंबर 66 सॉल्व करेंगे अभिनव शर्मा सर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फाइंड आउट करना हमें रेशो ऑफ साइन स्क्वायर 22 प्लस साइन स्क्वायर 68। तो देखो, साइन थीटा को हम कैसे कोस थीटा में चेंज कर सकते हैं। कोस अगर 90 माइनस थीटा होगा ना, तो उसको हम चेंज करके लिख सकते हैं साइन, और ये वाइस वर्सा भी होगा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर को तो ऐसे ही रहने दो, इसको क्या कर देंगे हम, चेंज कर देंगे। तो ये बन जाएगा अपना साइन स्क्वायर 22 प्लस में कॉस स्क्वायर 22। ठीक है, क्योंकि देखो 22 यहाँ पे ए प्लस बी जो ये एंगल है ना, ए और बी, ये इनका सम कितना 90 है। ठीक है, तो हम इसको चेंज कर देंगे। ऐसे ही अब देखो, ये प्लस नहीं है भाई, ये स्क्वायर है। ऐसे ही देखो, इसको चेंज कर देते, कोस स्क्वायर 57 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 33। तो यहाँ पे बन गया कॉस स्क्वायर 33 प्लस में साइन स्क्वायर 33। अब नीचे भी 1 हो गया और ऊपर भी, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये वाला देखो, इसमें देखो पहले ये समझ लेते कौन सा कहाँ पे पॉजिटिव। देखो 0 से 90 ऑल पॉजिटिव, और 90 से 180 साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, और 180 से 270 टेन और कॉट पॉजिटिव, और 270 प्लस में क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो जब 90 से चेंज करते हैं ना, तो उसकी जो कोट है वो 10 में बदल जाता है, साइन किस में बदल जाता है, कोस में, और सेक बदल जाएगा कोसेक में। तो देखो कोट 90 माइनस थीटा पहले क्वाड्रेंट में चला गया, ये बन गया टेन थीटा। साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 180 पे नो चेंज। सेक 360 माइनस थीटा, नो चेंज सेक थीटा, डिवाइड बाई टेन 180 प्लस थीटा कितना होगा। अब देखो इधर आ जाएगा, यहाँ पे सब पॉजिटिव है 10 वाला, तो यहाँ भी टेन थीटा। ये आ गया माइनस का सेक थीटा, और कोस 90 प्लस थीटा, देखो इधर आ गया, कोस से इधर आके इधर होता है माइनस का साइन थीटा। तो ये माइनस माइनस प्लस, और ऊपर से सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1। तो देखो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। साइन 30 क्या होता है, हाफ होता है, और हाफ 1/2। कॉस 45 1/√2 उसका स्क्वायर करेंगे 1/2, यानी कि ये बन गया 1/8। टेन 30 होता है 1/√3, तो √3 का स्क्वायर करा तो 1/3 बन गया, तो 4/3 बन गया। और साइन 90 होता है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ये हाफ बन गया। माइनस कोस 90 0 प्लस में 1/24। अब यहाँ पे 24 एलसीएम आ गया, 8 से गया 3 बार तो 3 आ गया, 3 से गया 8 बार, 8 चौक 32, और 2 से 12 बार, और 1 बच गया, तो 12 बार गया, तो आ गया 12, प्लस में 24 से 24 1। तो ये कितना आ रहा है, 32 और 12, 32 और 12 हो गया अपना 44, 44 और 3 48, यानी कि 48/24। क्या आ गया अपना 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, फाइंड द गिवन फिगर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखो ये फिगर इसमें दी हुई नहीं थी क्वेश्चन में, मैंने अपने हिसाब से एक फिगर बनाई, उसका फाइंड आउट करते हैं। तो देखो, और यहाँ पे जो ए बी है ना, वो पैरेलल है डी ई के, ये अजम्पशन माननी है। तो देखो जब भी ऐसे पैरेलल होती है, और जो ए ई है ना, वो ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स रेखा हो जाएगी, तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे ना, ये वाला और ये वाला, वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये अपना हो जाएगा 40। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब बस ये ट्रायंगल बच गया, इसमें इसका निकाल लेंगे। 40 और 65 हो गया अपना 105, और तो एक्स अपना कितना आ जाएगा 75, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते। कह रहा इफ एक्स एंड वाई आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड एम एन आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री है ना, तो मतलब उनका जो सम होगा ना वो 90 होगा, और सप्लीमेंट्री होंगे ना जैसे एम और एन, तो उनका सम जो है 180 होगा, ये ध्यान रखना बस। ठीक है, अब दे दिया एक्स को 60 दे दिया, तो वाई कितना बच गया, 30 बच गया। और अगर m को 120 दे दिया, तो n कितना बच गया अपना, 60 बच गया, क्योंकि सम सप्लीमेंट्री में 180 है, कॉम्प्लीमेंट्री में 90 है। तो y प्लस n पूछा, तो 30 और 60 कितना हो गया अपना 90, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रेशो दी हुई है अलग अलग, हमें रेशो फाइंड आउट करनी, ए रेशो डी।
तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख लेंगे सारों को लाइन में, जो जो रेशो दी रही है उनको ऐसे ऐसे लिखते रहेंगे। बी से सी दिया 2:5, सी से डी दिया है 1:2। अब इसको कंप्लीट करने के लिए ना इसी को आगे आगे लिखते रहेंगे, 1 1 ये 5 ये 2 ये 1 1 ऐसे लिख देंगे। 5 दूना 10, 5 2 2 दूनी 4। हमें फाइंड आउट करना है A/D, तो 4:10, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2:5, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो सबसे पहले तो हम ऐसे केस में ऑफ को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 5 दूना 10 बन रहा है यहाँ पे, और कहीं ऑफ है, ऑफ तो नहीं है कहीं भी। ठीक है, तो ये 10 बन गया। ठीक है, और 8 डिवाइड बाय 10 है ये, तो 8 डिवाइड बाय 10 ये हो गया 4/5। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। हाँ देखो ये रहा, एक और ऑफ है भाई, तो इसको सॉल्व कर लेंगे पहले। 4 4 जा 16 हो गया, तो ये बन रहा माइनस का 30/16। ठीक है, क्योंकि ऑफ को सॉल्व करना है पहले। अब ये 6 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, ये बन रहा 9/4। और देखो इसको डिवाइड करना, 5/9 आ गया, 9 से वो काटेंगे तो 3 बार चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 15। ठीक है, तो हमारे सारी वैल्यू आ गई, ये आ गया 9/4, 4/5 माइनस का 30/16, और क्या आ रहा है, प्लस का 15। अब देखो कितना एलसीएम आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो 4 से कितनी बार जाएगा, 20 बार, और 20 इंटू 9 180। 5 से गया 16 बार, 16 चौक 64, 16 से गया 5 बार, और 5 दिए 15, 150। प्लस में यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 इंटू 15 1200। ठीक है, बस अब इनको जोड़ देंगे, तो 4 आ गया, और क्या आ जाएगा, 8 और 6 14, 1 और 2, 2 और 2 4, और 1 माइनस करना इसमें से 150, तो 4 और 44, 14 में से 5 गए 9, 3 में से 1 गया 2, और डिवाइड बाई 80, तो 2 से काट देते हैं, तो 647 डिवाइड बाई 40, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, बी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 24 डेज। ए एंड बी अंडरटुक द वर्क फॉर रुपीज़ 2250, 500। दे टुक द हेल्प ऑफ सी एंड कंप्लीटेड द वर्क इन 8 डेज। तो देखो ए और बी है, ए 18 दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 24 दिन में। तो एक कलेक्टिव वर्क मान लेते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं, वो आ जाएगा 72। तो ये 3 टाइम्स इसकी एफिशिएंसी, और इसकी आ जाएगी, नहीं 1 सेकेंड, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 4 की, और इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3 की। अब कह रहे दे टुक, वो सी की हेल्प से है ना, वो पूरे काम को 8 दिन में कर ले रहे हैं। तो मतलब ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में कर ले रहे हैं, 8 दिन में। ठीक है, तो 8 से इसको काटेंगे तो 9, मतलब इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी आ गई 9 की। ठीक है, तो ए की 4 की एफिशिएंसी, बी की 3 की, तो सी की कितनी की आ जाएगी, 2 की। ठीक है, और अब हमें निकालना है कि मतलब ए को कितना पे करा। तो जिस रेशो में इनकी एफिशिएंसी वेरी करती है, उसी रेशो में जो इनका अमाउंट है वो वेरी करेगा। तो 4:3:2। अब देखो 4 3 7 और 2 9, 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 22,500। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बार गया, और फिर कितना बच गया, 4 45, 2500 बच गया। अब इंटू 4 कर देंगे 2500, तो कितना आ गया अपना 10,000। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। कह रहा है बस कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस 60 किलोमीटर इन अ सर्टेन स्पीड एट 15 आवर्स। तो बस की स्पीड निकाल लेते, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करिए 15 घंटे में, तो 15 से काटा इसको कितना आ जाएगा 8, और 60 बच गए तो 4, 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कह रहा है देयर इज़ कार हु स्पीड इज़ इतना लेस, तो इतना लेस है इससे, यानी कि 63 की स्पीड है उस कार की स्पीड। अब कह रहा है इन हाउ मच टाइम विल द कार कवर, 756 किलोमीटर कवर करना कार को 63 की स्पीड से, तो कितना आ जाएगा। तो ये लगभग कितना है, इसको देखो यहाँ पे ट्रिक क्या होती है। अब देखो 6 का कितना, ये डबल है, तो 3 की क्या किससे मल्टीप्लाई करे कि 6 आ जाए, तो 2 से ही पॉसिबल है।
तो मैं सीधा यही वाला ऑप्शन उठाऊंगा, 12 का। 12 तिये 36, 12 छः 72, तो 6 5 7, ऑप्शन ये सेटिस्फाई हो गया अपना। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दे रखा कॉट स्क्वायर एक्स माइनस वन डिवाइड बाय कॉट स्क्वायर एक्स प्लस वन। तो देखो यहाँ पे ना सारे आंसर साइन कोस में है, तो हम क्या करेंगे, अपने एक्सप्रेशन को भी चेंज कर लेंगे साइन कोस में। तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर माइनस वन, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर प्लस वन, और इनटू में साइन 2x तो है ही। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ भी बन जाएगा कॉस स्क्वायर, यहाँ भी कॉस स्क्वायर, तो इस कॉस स्क्वायर से ये कट जाएगा। और नीचे देखो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1। ठीक है, अब ये बचा हमारे पास ऊपर, और ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है कोस 2x का फॉर्मूला। कोस 2x का क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो हमारा फाइनली ये बच गया इनटू में साइन 2x। अब देखो साइन 2x का एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, 1/2 नहीं 2 साइन एक्स कोस एक्स, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो x है ना उसका डबल एंगल यहाँ पे है 2x। तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी 2x है, और ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो जो ये ऊपर वाली टर्म है ना वो क्या बन जाएगी, साइन 4x, और डिवाइड बाई 2 एज इट इज़, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा अपना, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द डायरेक्शन बार ग्राफ दिए, मतलब इसमें देखो ये कुछ है ना एरर था इस क्वेश्चन में, तो है ना इसमें क्योंकि बार ग्राफ देना था और बार ग्राफ दिया नहीं है इसमें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को रहने देते। कह रहा है ए बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन एक्स 30 एंड 45 डे रिस्पेक्टिवली, बी और सी वर्क फॉर 6 डेज। तो देखो ए बी सी तीन बंदे वो काम कर रही है एक्स दिन में, ये 30 दिन में, और ये 45 दिन में। ठीक है, हम इन्हीं के अकॉर्डिंग पद एक बार वो मान लेते हैं टोटल वर्क, तो इनके अकॉर्डिंग मान लिया 90। तो ये किस एफिशिएंसी से कर रहा हो, 3 की, ये एफिशिएंसी से कर रहा हो 2 की। अब कह रहा है बी और सी है ना 6 दिन तक काम करते, तो देखो 3 और 2 5, उनकी एफिशिएंसी है 5 की, और 6 दिन तक काम करते, तो मतलब 30 यूनिट वो काम पूरा कर दे रहे हैं। ठीक है, और अब कह रहा है जो रिमेनिंग वर्क है ना वो कंप्लीट करा ए ने 12 दिन में, तो बचा हुआ काम कितना है 60 का, और कर कितने दिन में रहा वो 12 दिन में, तो उसकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 5 की। ये आ गई एफिशिएंसी ऑफ ए, ये आ गई ए की एफिशिएंसी। हमें बतानी है एक्स, मतलब वो अगर ए अकेला काम करता तो कितने दिन में कर, देखो टोटल वर्क है 90, एफिशिएंसी है 5, तो कितने आ जाएगा 18, यानी कि ए अगर अकेला काम करेगा तो 18 दिन में कंप्लीट कर देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ 5% पर एनम फॉर 3 ईयर्स इज दिस मच। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है हमें, यानी कि जो हम रेट इंटू टाइम सीधा सीधा कर लेंगे। तो 5 दिए 15, 15% की वैल्यू हमें दे रखी है 1260, तो 15 से इसको काटेंगे तो 120 पे जाएगा 8 पे, 60 बट गया 4, यानी कि 84 आ रहा है 84। 1% की वैल्यू आ गई 84, तो हमें प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी 8400। तो यहाँ तक पहला पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया। अब क्या कह रहा है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम। देखो सम निकाल लिया हमने, एट द सेम रेट एंड सेम पीरियड। तो देखो 5% अपना रेट था, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/20। ठीक है, यानी कि 20 की चीज़ हो जा रही है 21 की, तो 3 साल का तो क्यूब कर देंगे दोनों साइड। ठीक है, ये अपना प्रिंसिपल ही चल रहा है। अब देखो 20 का की जो क्यूब होगी वो हो जाएगी 8000, 21 की क्यूब 9261। अब इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 8400, तो ये कितना टाइम्स हो जाएगा इसका, ये कितना हो जाएगा 1.05 टाइम्स। ठीक है, अब देखो डिफरेंस नहीं, क्योंकि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, तो डिफरेंस लेते हैं 1621, ये आ गया अपना कंपाउंड इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू द, मतलब जो रेट के हिसाब से, लेकिन एक्चुअल में इतना है तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1.05 से। तो देखो क्या आ जाएगा अपना
तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस में 0.05 ऐसे लिख लिया। अब जब 1 से इसको मल्टीप्लाई करा तो 1261 तो ऑलरेडी आ गया। अब 1261 को हम 5 से और कर देते हैं, तो 5 एकम 5, 6 पंजे 30 और 12 पंजे 60 और 63 और 2 के बाद दशमलव आ जाएगा, यानी कि 63.05। तो 0.5 और पॉइंट के बाद 4 और 6 6 12 1 13 24.05। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा अपना, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है शॉपकीपर ऑफर अ पेन फॉर अ फ्री विद एवरी डजन पेन्स। तो मतलब 12 के साथ एक पेन फ्री दे रहा है, मतलब 13 दे रहा है। अब हमें निकालना, कैलकुलेट परसेंटेज डिस्काउंट ऑफर बाय द शॉपकीपर इफ द प्राइस ऑफ ऑल द पेन्स इज सेम। तो देखो डजन में तो होते हैं 12 पेन, ठीक है, एक वो फ्री दे रहा, तो वो जो फ्री दे रहा है उसी के कारण उसका डिस्काउंट बनेगा। तो एक पेन फ्री दिया कितने पर, 12 पर, तो उसको डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, 1/12 जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है, उसकी वैल्यू होगी 0.083, यानी कि 8.3% का उसने डिस्काउंट दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा अपना, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा वेंडर स्टार्टेड सेलिंग वेजिटेबल्स एट ₹10 but couldn't find any buyers at the rate, so he reduced the price to 7.2 per kg, but he used faulty weight 900 ग्राम for instead of 1 kg। तो पहले 10 का बेच रहा था लेकिन कोई नहीं आया उसके पास, तो उसने क्या करा, रेट को रिड्यूस कर दिया 7.2 पे। अब वो, लेकिन वो चीटिंग कर रहा है, वो दिखा कस्टमर को रहा है कि 1000 दे रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में कितना दे रहा है, मतलब बचा रहा है 100 ग्राम, वो बचा ले रहा है, 900 वो दे रहा है। तो देखो इनकी कलेक्टिव रेशो ले लेते हैं, ये पॉइंट को रहने देते हैं। अभी ये 3 0 से ये 3 0, तो 9 से रेशो आ गया 7.2 का, तो ये आ गया 90:72। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5:4, यानी कि एक का उसको लॉस हो रहा है कितने पर, 5 पे, मतलब वो 5 का सामान 4 में दे रहा, तो वो 20% का क्या हो रहा है, उसको ओवरऑल नुकसान हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ टॉय ऑफ हाइट 108 सेंटीमीटर मेड बाय जॉइनिंग अ कॉनिकल हेड ऑन अ सिलेंड्रिकल बॉटल ऑफ रेडियस 56 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ कोन इज हाफ ऑफ द हाइट ऑफ सिलेंडर। तो क्या कह रहा है, देखो एक जो है ना कोन लगी हुई है किसके ऊपर, टॉय के ऊपर, और उसका नीचे का जो पार्ट है ना वो उसका है सिलेंड्रिकल बेस, और उसी के ऊपर है, तो जो इसका रेडियस दे रखा है वो दे रखा आपने 56। ठीक है, और देखो कह रहा है जो हाइट ऑफ कोन है ना वो कितनी है, हाफ ऑफ द हाइट ऑफ सिलेंडर। पूरी हाइट है 108, ठीक है, और कोन की हाइट जो हाफ है, मतलब इसको 3 भाग में डिवाइड करेंगे 108 को, तो 108 को जब हमने 3 से डिवाइड करा तो आ गया अपना कितना आ जाएगा, 36, यानी कि जो एक पार्ट है मतलब कोन की हाइट वाला वो तो हो गया 36, और जो सिलेंडर की हाइट वाला हो जाएगा वो हो जाएगा 72। ठीक है, अभी इसका हाफ भी हो गया। हमें फाइंड आउट करना वॉल्यूम ऑफ कोन, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस में पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते, 22/7 इंटू में 56 इंटू में 56, और इंटू में क्या बच गया, हाइट है कोन की 36, 36/3, ये आ गया अपना 12, और हाइट ऑफ कोन है 72, तो 72 और 12 कितना हो जाएगा, 84। ठीक है, 7 से कट गया 8 बार। अब देखो यहाँ पे 11 का भी मल्टीपल हो सकता है, 7 का भी मल्टीपल हो सकता है, 8 का भी मल्टीपल है, तो मल्टीपल चीज़ है तो उसी से चेक करते हैं। अब देखो लास्ट में 3 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि सारे इवन नंबर है, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब देखो 11 का मल्टीपल चेक करते हैं, सबसे पहले इसमें देखते हैं, सिंपल दिख रहा है, 6 और 3, 6 और 3 9, 9 में से 5 गए 4, नहीं ये नहीं है। इसे देखते हैं, 9 9 और 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और यहाँ पे 0 7 और 8, 8 और 7 15, हाँ ये हो सकता है भाई, पॉसिबल है। इसको देखते हैं अब कितना जा रहा है, 7 और 4 11, 11 और 2 13, और 8 और 3 11 और 3 16, नहीं भाई नहीं जा रहा ये, 11 और 3 14 हो गया, फिर भी नहीं जा रहा, ये नहीं जा रहा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमें पूरा सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट किससे जाएंगे, ऑप्शन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
कह रहा है द लाइन ग्राफ शोन बिलो नंबर ऑफ यूथ एडिक्टेड टू ड्रग्स एंड द नंबर ऑफ यूथ इंक्लाइन टुवर्ड्स योगा इन 5 डिफरेंट स्टेट। तो मतलब अलग अलग उससे जो एडिक्टेड है उनका दिया हुआ डाटा। हमें क्या पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ यूथ एडिक्टेड टू ड्रग्स एंड द दोज इंक्लाइन टुवर्ड्स योगा इन स्टेट ए इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन द टोटल नंबर ऑफ यूथ एडिक्टेड टू ड्रग्स एंड दोज इंक्लाइंड टुवर्ड्स योगा इन स्टेट सी। तो देखो यहाँ पे ए में कितने हैं टोटल, 0.5 और 8 2 इतने हैं टोटल एडिक्टेड। अब देखो ये कितना लेस है किससे, टोटल नंबर ऑफ जो एडिक्टेड है सी वाले स्टेट में। तो 20 और कितना आ गया, 38 आ गया। सी का देख लिया हमने और ए का, तो 38 माइनस में 28.5 डिवाइड बाई सी से कंपेयर करना 38 इंटू में 100। तो ऊपर कितना आ जाएगा अपना 9.5 डिवाइड बाई 38 इंटू में 100। तो ये कितने टाइम्स है, ये दोनों उसके 19 के मल्टीपल है, तो नीचे 100 लिख देते हैं। 19 से काटा 5, 19 से काटा 2, 10 से 10, 50/2 यानी कि 25%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा अपना बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, इफ द रेशो ऑफ रेडियस ऑफ अ कोन टू द सिलेंडर इज 7:3 एंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 2376 and the radius of the cone is equal to the radius of cylinder whose circumference is 88 centimeter, what is the height of cylinder। तो देखो कैसे करेंगे, हमें कह रहा है रेडियस ऑफ कोन वो इसके इक्वल है उसके जो सर्कमफेरेंस, जैसे ये कोन हो गया इसका जो सर्कमफेरेंस है ना उसकी वैल्यू दे रखी है 88। तो 2πr होता है हमें पता है सर्कमफेरेंस, उसकी वैल्यू 88 है, तो 44 से गया 2 बार, तो आर की वैल्यू आ गई 14। और देखो जो रेशो दे रखा ना वो 7:3 दे रखा है। ये कोन की बात कर रहा था यहाँ पे, कोन का रेशो के हिसाब से 7 है तो एक्चुअल में 12, तो इंटू 2 टाइम्स, तो ये भी इंटू 2 टाइम्स, यानी कि जो सिलेंडर का रेडियस आ गया वो हमारा 6 आ गया। अब सिलेंडर की वॉल्यूम दी हुई है, हमें हाइट सिलेंडर की निकालनी है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है πr² इंटू में h, और उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 2376। तो 22 से काट देते हैं इसको, 22 से काटा तो 1 पे गया, फिर ना जाने का 17 बचा, 0 आ गया, 6 उतारा तो 176 गया 8 पे। ठीक है, अब देखो 6 6 36 और 8 से गया 3 पर, तो हाइट क्या आ गई 7 ये 21, यानी कि ऑप्शन नंबर ये अपना करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर कंटेन्ड इन ए सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 20 मीटर, इट इज़ नोन दैट टैंक इज कम्प्लीटली फिल्ड। तो देखो ये बेसिकली जो अमाउंट ऑफ वाटर ना वो वॉल्यूम पूछ रहा है। तो वॉल्यूम क्या होती है सिलेंडर की, πr² इंटू में h, तो इससे ये कट गया, तो 22 सत्ते होता है 154। ठीक है, और इंटू में 20 यानी कि कितना आ गया 3080 मीटर क्यूब, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा अपना डी। ठीक है, मतलब जो सिलेंडर है ना ऐसे उसके अंदर पानी भरा हुआ, तो वो कितना अमाउंट आएगा वो बेसिकली उसकी क्या होती है वॉल्यूम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये फाइंड आउट करना है। तो देखो इसमें कुछ नहीं दिख रहा मुझे, सबसे पहले मैं क्या कर दूंगा रेशनलाइज कर दूंगा। ठीक है, इनटू में 1 माइनस कोस और ऊपर 1 माइनस कोस, तो देखो नीचे क्या बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ये क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर बन जाएगा 1 माइनस कोस का होल स्क्वायर। अब देखो पूरे में अंडर रूट भी है, जब अंडर रूट से बाहर निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस डिवाइड बाय साइन, तो इस वाले से तो बच गया ये। ऐसे ही हम इसको रेशनलाइज कर देंगे, क्या करेंगे ऊपर 1 प्लस सी और नीचे भी 1 प्लस सी, तो नीचे बन जाएगा वही 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, ये बन जाएगा साइन, तो नीचे तो हमारा साइन ही बन जाना है। ठीक है, और ऊपर क्या बन जाएगा 1 प्लस कोस का स्क्वायर डिवाइड बाय बन जाएगा साइन का स्क्वायर, तो वही रूट से बाहर आएगा तो 1 प्लस कोस डिवाइड बाय साइन। तो जब हम रूट से बाहर आ गए तो हमारा बन गया 1 प्लस कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा प्लस 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। अब एलसीएम लेते साइन, तो 1 प्लस कोस प्लस 1 माइनस कोस, तो कोस से कोस कैंसिल, तो आ गया 2 डिवाइड बाय साइन थीटा, और 1 बाय साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, तो क्या आ जाएगा अपना ये हो जाएगा 2
कोसेक थीटा। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा था फॉलोइंग पाई चार्ट शो द एनुअल एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट आइटम, व्हाट इज द मिनिमम एंगल इन द गिवन पाई चार्ट। तो देखो मिनिमम एंगल वही देगा जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर को होल्ड करा होगा। तो मिनिमम है 10% और पूरा सर्कल का वो होता है 360 और ये किसका डिवीजन है 100% का। तो 100% की वैल्यू 360 है तो 10% की क्या हो जाएगी 36 हो जाएगी, 36 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। कह रहा है 10 डजन एप्पल्स, 15 डजन मैंगोज एंड 20 डजन ऑरेंजेस आर केप्ट फॉर अ सेल, और उसमें से हाफ, 1/3, 1/2, 1/3 एंड 1/4 ऑफ ईच आइटम रिस्पेक्टिवली हैव बीन एडेड, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ। तो देखो एक डजन में होते हैं 12, तो एप्पल हो गए 12 इंटू 10 120, मैंगो है 15, 15 इंटू में 12 हो गए 180, और अपने ऑरेंजेस क्या है वो हो गए 20 डजन है तो हो गए वो 240। तो ये तो हो गए ईच आइटम के रिस्पेक्ट में। अब क्या करा आधे एप्पल और ऐड कर दिए 60, 1/3 मैंगो तो इसका 1/3 हो गया 60, और 1/4 ऑरेंजेस इसका 1/4 हो गया 60। तो इतना ऐड कर दिया तो अब कितने बचे 180 प्लस में 240 प्लस में ये कितना हो गया 300। तो टोटल ऑरेंजेस कितने बचे 0, 8 और 4 12, 1 4 और 2 6 और 1 7, यानी कि 720। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है बाय हाउ मच 70% ऑफ 120 इज ग्रेटर देन 40% ऑफ 80। तो देखो 70% हटा के 100 इंटू में 120, तो 20 से 20, 12 सत्ते 84। अब 40% 8 का निकालना, वैसे देखो ना परसेंटेज से अपने आप जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो आप जो ये वैल्यू है ना उसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करा करो। अब देखो यहाँ पे 8 चौक 32, तो परसेंटेज से अपने आप 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, रिजल्ट यही आने वाला। तो 84 माइनस 32, वही वैल्यू पूछिए 2 5 यानी कि 52। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, देखो क्या कह रहे हैं द गिवन ट्रायंगल सी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी सी ए। बी सी ए ये बाइसेक्टर है। ठीक है, अब कह रहा है सी डी इक्वल टू डी ए, सी डी इक्वल टू डी ए ये दिया हुआ है, और एंगल बी डी सी, बी डी सी, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ एक सेकेंड, ये दोनों, और बी डी सी क्या दिया हुआ है 76। तो हमें क्या बताना सी बी डी, सी बी डी ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, हमें पता है जो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या कहती है, वो जो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल उसके सम क्या किसके इक्वल होगा, उसके एक्सटीरियर एंगल के, जो तीसरे वाला उसके एक्सटीरियर एंगल के। ठीक है, और देखो ऊपर से ये जो दोनों साइड है ना वो इक्वल है, तो ये जो ट्रायंगल है ना ट्रायंगल सी डी ए वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो गया, क्योंकि उसकी दो साइड्स इक्वल। तो जो ये वाला एंगल होगा ए, वो ये वाला एंगल ए होगा, और उन दोनों का सम कितना 76 है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से। जो 2a की वैल्यू 76 है, a की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 38 आ गई। ठीक है, तो ये 38, ये भी 38। अब देखो जो एंगल बी सी ए का एंगल बाइसेक्टर है सी डी, तो ये अगर 38 है तो ये भी 38 रहा होगा। ठीक है, एक्सटीरियर बाइसेक्टर थ्योरम से। अब देखो हमने सारे एंगल निकाल लिए, एंगल सी बी डी जो हमें निकालना है प्लस में 38 और प्लस में 76, उसकी वैल्यू कितनी होगी 180। तो बस इसको प्लस करके उधर जाके माइनस कर देंगे। तो 8 और 6 14, 1 7 और 3 10 और 1 11, तो इसमें से 114 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 66 बच जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन अपना। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, A can complete a work in 10 days, B in 12 days and C in 15 days. All of them begin the work together, but A had to leave the work after 2 days of the start and B left 3 days before the completion of work. तो देखो A B C तीन बंदे हैं, ये 10 दिन में, ये 12 दिन में और ये 15 दिन में टोटल काम को कर रहे। तो एक टोटल काम मान लेते हैं, इनका एलसीएम लेके वो आ जाएगा अपना 60। तो ये 6 की एफिशिएंसी से, ये 5 की एफिशिएंसी से, ये 4 की एफिशिएंसी से ये आ गया। ठीक है,
अब देखो ये कह रहा है कि जो बी है ना वो 3 दिन पहले काम को छोड़ के जाता है, तो हम क्या करेंगे, जो छोड़ के जाता है पहले उससे एक्स्ट्रा काम कराते हैं। तो देखो बी की एफिशिएंसी है 5 की और 3 दिन पहले छोड़ के जा रहा है, तो 5 दिए 15। अगर वो 3 दिन और रहता तो वो 15 दिन काम एक्स्ट्रा करता, तो उसको 15 दिन यहाँ पे ऐड कर देंगे टोटल वर्क में, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, अब तीनों ने इकट्ठा शुरू करा है लेकिन ए ने 2 दिन बाद छोड़ दिया, तो मतलब 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 तो उनकी टोटल एफिशिएंसी होगी। 2 दिन तक तो सबने काम करा है, तो यानी कि 30 काम। अब 2 दिन में 30 काम तो कंप्लीट हो गया, टोटल काम अभी करना कितना है 75, क्योंकि हमने जो बी वाला वो एक्स्ट्रा काम ऐड कर लिया, ठीक है। अब देखो 75 माइनस 30 कितना बच गया, 45। अब ये लेफ्ट काम है, अब ये काम करेंगे बी और सी, क्योंकि ए तो छोड़ के चला गया। अब बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 9 की, 5 और 4 9। तो ये करेंगे कितना दिन में, 5 दिन में उस काम को पूरा कर देंगे। हमसे क्या पूछा, इन हाउ मैनी डेज वर्क इज कंप्लीटेड। तो देखो 2 दिन तो ये और 5 ये, टोटल कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा काम, 7 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मॉक उत्तर खत्म। धन्यवाद।